राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में हिंदी का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है समास, जिससे यूपीपी में या फिर किसी भी एग्जाम लेवल में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के अपने इस टॉपिक पे आते हैं, समास पे, कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं। हम इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक से आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि समास का जो संक्षिप्त अर्थ होता है वो होता है विग्रह करना। तो फ्रेंड्स, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जब दो या दो से अधिक विभक्तियां या योजक पदों को हटा कर एक नया पद बनाया जाता है, एक नया शब्द बनाया जाता है, तो वहां पे उस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। समास में कुल दो पद होते हैं जिन्हें उत्तर पद और पूर्व पद कहते हैं। जैसे देखेंगे कि राजघर है, राजघर। अब इसको हम संधि करते हैं तो राज धन घर। अब इसमें हम देखेंगे कि दो पद है, तो कौन कौन सा फ्रेंड्स? पहला होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो फ्रेंड्स, अब इस विग्रह को, यानी राजघर का जो विग्रह हो रहा है, इसे हम समास विग्रह कहते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं, देखेंगे। पहला देखेंगे तत्पुरुष समास, दूसरा होता है फ्रेंड्स कर्मधारय, तीसरा होता है द्वंद्व, चौथा होता है फ्रेंड्स द्विगु, पांचवा होता है बहुव्रीहि, और छठा होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स, ये रहे समास के कुल 6 भाग: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु और अव्ययी भाव समास। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे इन 6 के परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है और तत्पुरुष समास में समास विग्रह कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है वो गौण होता है। अब इसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है। अब जिस विभक्ति का लोप होता है उसी को उसका नाम देते हैं। जैसे कि अगर संप्रदान लोप हो रहा है तो संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे देखेंगे कि इसका उदाहरण है, तो देखेंगे सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का हम विग्रह करेंगे तो होगा सत्य के लिए आग्रह। तो फ्रेंड्स, सत्य के लिए आग्रह। इसी प्रकार भय प्राप्त, तो हो जाएगा भय को प्राप्त। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि इसमें हम तत्पुरुष समास है हमारा कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, इसमें कर्ता चिन्ह कारक चिन्ह है के लिए। अब भय प्राप्त, भय को प्राप्त, तो यहाँ भी कारक चिन्ह क्या है फ्रेंड? को है। अब हम देखेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है और कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें उपमेय और उपमान का एक खास संबंध होता है। पूर्व पद जो होता है वो उपमान होता है और उत्तर पद जो होता है वो उपमेय होता है। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे कि चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख।
फ्रेंड्स देखेंगे कि कर्मधारय समास का ये उदाहरण है कि चंद्रमुख चंद्रमा के समान मुख। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, एक और देखेंगे नीला कमल। तो फ्रेंड्स इन दोनों में कर्मधारय समास है। देखेंगे कि इसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान है और इसमें उपमेय और उपमान दोनों नजर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स तीसरे पे कि द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो देखेंगे कि इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है और समास विग्रह करने के लिए एवं और का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे इसका उदाहरण कि दाल रोटी, इसका विग्रह हो जाएगा दाल और रोटी। दूसरा देखेंगे आटा और चावल। तो फ्रेंड्स ये देखेंगे ये रहा द्वंद्व समास जिसमें विग्रह करने के लिए और एवं का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक द्विगु समास पे। तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है और दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का एक संबंध होता है, वहां पे द्विगु समास होता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि द्विगु समास में क्या होता है? संख्यावाचक होता है। जैसे देखेंगे कि पंचवट, 5 वटों का समूह। पंचपात्र समूह। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये है द्विगु समास जिसमें संख्यावाचक है। जैसे कि पांच क्या है? एक संख्या है। तो इसमें दिखा रहा है कि 5 वटों का समूह पंचवट, 5 वटों का समूह पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। तो फ्रेंड्स जहां भी संख्या आ जाती है वहां पे द्विगु समास हो जाता है। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास को कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। बहुव्रीहि समास का जो उदाहरण है वो क्या है? तो देखेंगे कि इसमें पहला पद दूसरा पद प्रधान ना होकर के यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे देखेंगे कि चंद्रशेखर, समास विग्रह देखेंगे कि चंद्रमा है शिखर पर जिसके। अर्थात शंकर जी के सिर पर चंद्रमा होता है। दूसरा इसका उदाहरण देखेंगे कि लंबोदर, इसका समास विग्रह हो जाएगा कि लंबा है उदर जिसका। यहाँ पे जिसका शब्द का विग्रह किया जा रहा है, जिसका अर्थात गणेश जी, उनका उदर लंबा है। तो फ्रेंड्स ये रहा बहुव्रीहि समास का उदाहरण कि चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके। तो लास्ट में जिसके शब्द जुड़ रहा है तो वहां पे हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। अब आते हैं हम अव्ययी भाव पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा, तो जिसमें पहला पद अव्ययी भाव होता है और वही पद प्रधान होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है, वहां पे अव्ययी भाव समास आता है। क्या होता है फ्रेंड्स? अव्ययी भाव समास। जैसे देखेंगे कि प्रतिदिन, प्रतिदिन का समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। दूसरा देखेंगे कि आजन्म, इसका हो जाएगा जन्म से लेकर। जन्म से लेकर के। तो फ्रेंड्स देखेंगे इसमें अव्ययी भाव समास है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, आजन्म जन्म से लेकर के। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा अव्ययी भाव समास। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखेंगे कि हमने सबसे पहले आपको बताया समास की परिभाषा और ये बताया कि समास विग्रह कैसे करते हैं। और ये रहे समास के 6 प्रकार: तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव। अब ये तो फ्रेंड्स सत्याग्रह में तत्पुरुष समास हो जाएगा, नीलकमल में कर्मधारय समास हो जाएगा, द्वंद्व समास में
नील कमल हो जाएगा, दाल रोटी हो जाएगा, द्विगु समास में बहुव्रीहि में चंद्रशेखर हो जाएगा और अव्ययी भाव में प्रतिदिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब और कोई उदाहरण आता है तो आप कैसे पहचानेगा, उसका भी हमारे पास एक ट्रिक है। तो सबसे पहले देखेंगे, आ जाएंगे कि तत्पुरुष समास में, तो देखेंगे कि सत्याग्रह है, तो हम क्या करें, सत्र के लिए आग्रह करें, तो बीच में क्या रहा है हमारा, के लिए। तो जहां भी किसी भी उदाहरण में के लिए पूछा जाता है तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। अब कर्मधारय पे आ जाते हैं, तो चंद्रमुख, अब चंद्रमा के समान मुख, मतलब उसी चीज की तुलना की जा रही है, वहां पे कर्मधारय समास आ जाता है, यानी समान। समान क्या शब्द है फ्रेंड्स, कर्मधारय समास का है, वहां पे तुलना की जा रही है कि चंद्रमा के समान मुख। अब आ जाते हैं द्वंद्व समास पे, तो द्वंद्व समास में जहां और तथा एवं हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि हम दाल रोटी बोलते हैं तो ग्रह करने के लिए और एवं का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे द्वंद्व समास आ जाता है। अब देखेंगे द्विगु समास के लिए, तो द्विगु समास में जहां भी संख्या दी गई हो वहां पे हमेशा द्विगु समास होता है। जैसे पंचवट यानी 5 वटों का समूह, यानी 5 क्या है, एक संख्या है। अब 3 वट दे देगा, 2 वट दे देगा, ऐसे संख्या करके दे देगा आपको, तो वहां पर हमेशा द्विगु समास हो जाएगा। अब आएगा कि बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास में उसका डिनोट करेगा किसी चीज को, जैसे दे रहा है कि चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पे जिसके, यानी कि किसी को संकेत दे रहा है, यानी गांव में जिसको बुझौल कहते हैं, वैसे बुझा रहा है कि चंद्रमा है शिखर पे जिसके, तो आपका दिमाग तुरंत डिनोट किसको करेगा, शंकर जी को, कि शंकर जी के सिर पे चंद्रमा होता है। तो वैसे दे रहा है कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो आपको तुरंत दिमाग डिनोट करेगा किसका है, तो गणेश जी का लंबा उदर है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम पहचानेंगे कि जहां पे बुझौल बुझाया जा रहा है वहां पे आ रहा है बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम अव्ययी भाव समास पे, कि अव्ययी भाव समास को ट्रिक के जरिए कैसे पहचाने। तो देखेंगे कि अव्ययी भाव समास में आता है प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन, आजन्म यानी जन्म से लेकर, इसमें जैसे आ जाएगा आजाद शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, तो इसको भी क्या कहते हैं, मुहावरों के रूप में इसको प्रयोग करके बता रहा है कि आजाद शत्रु, किसी का शत्रु ही ना हो, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। तो ऐसे जब कोई शब्द दिए जा रहा है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो में हमारे लिए 2 शब्द जरूर लिखें, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।